करक चतुर्थी या करवा इस बार कब है, आइए जानते हैं। चंद्रोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करक चतुर्थी या करवा चौथ के रूप में मनाई जाती है। इस बार चंद्रोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में निर्देश है कि दूसरे दिन चतुर्थी पर यह व्रत किया जाना चाहिए। इसलिए इस बार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। दृक पंचांग के अनुसार करवा चौथ में चांद निकलने का समय 8:12 है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मंगल कामना करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन शिव पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और अन्न जल आदि का सेवन नहीं करती हैं। सायंकाल व्रत कथा का श्रवण करती हैं तथा रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। और चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम क्षीरोदार्ण वसंभूत चंद्रलक्ष्मी सहोदर पीयूष धामन रोहिण्या सहितो अर्घम ग्रहण में। महिलाएं मिट्टी या शर्करा से निर्मित लघु कलश करवा को चावल मिष्ठान आदि से पूरित कर अपनी सास जेठानी आदि को वस्त्र दक्षिणा आदि के साथ देती हैं तथा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और आजकल तो महिलाएं चांद एवं पति के मुख को चलनी से देखने का भी नई परंपरा चल पड़ी है। करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वेद शर्मा ने वीरावती का विवाह सुदर्शन नामक योग्य ब्राह्मण से किया था। वेद शर्मा के अन्य 7 पुत्र भी विवाहित थे। एक समय वीरावती करवा चौथ के दिन अपने पीहर में थी और उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत किया, किंतु दिन में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी भाइयों ने वीरावती को व्रत खोलने के लिए कहा, किंतु उसने चंद्रमा के दर्शन के उपरांत ही व्रत खोलने का निर्णय सुना दिया। भाइयों को वीरावती के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर चिंता हुई और उन्होंने बाहर जाकर खेतों में आग लगाई और ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर उन्होंने वीरावती को आकर कहा कि चंद्रोदय हो गया है और तुम चंद्रमा के दर्शन करके अपना व्रत खोल लो। वीरावती ने नकली चंद्रमा के दर्शन किए और अर्घ देकर व्रत खोल लिया। इस प्रकार उसका व्रत खंडित हो गया। करवा चौथ के व्रत के खंडित होने से उसका पति सुदर्शन अचानक बीमार पड़ गया और वह ठीक नहीं हो सका। अगले करवा चौथ पर इंद्राणी पृथ्वी पर अपना व्रत करने आई। इस बात की जानकारी होने पर वीरावती इंद्राणी के पास पहुंची और अपने पति को ठीक करने का उपाय पूछने लगी। इंद्राणी ने कहा, यह सब करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने से हुआ है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने इंद्राणी के परामर्शानुसार करवा चौथ का व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रताप से शीघ्र ही उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। यह व्रत द्रौपदी ने भी किया था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के परामर्शानुसार यह व्रत किया था। जय हो चंद्र देवता।